माइग्रेन जो है सर दर्द का एक प्रकार है। सर दर्द के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हम लोग अपने कॉमन क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं वो माइग्रेन है। माइग्रेन का इम्पोर्टेंस हमारे प्रैक्टिस में इसलिए है कि अमूमन 6% पुरुषों में और 15% महिलाओं में हम लोग माइग्रेन के सर दर्द के पेशेंट्स को क्लिनिक पे देखते हैं। ये अक्सर बहुत कॉमन जो है यंग फीमेल और मेल पॉपुलेशन में देखा जाता है। चूँकि वो वर्किंग पॉपुलेशन है इसलिए उसका और इम्पोर्टेंस है। दूसरा ये है कि माइग्रेन की वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अफेक्ट होती है, इसलिए माइग्रेन का हमारे अपनी सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण है सर दर्द का, और इसको डायग्नोज और मैनेज करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कॉमनली माइग्रेन जो हम लोग देखते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक माइग्रेन होता है जिसको कहते हैं कॉमन माइग्रेन, और एक माइग्रेन होता है जिसको कहते हैं क्लासिक माइग्रेन। कॉमन माइग्रेन में मरीज केवल सर दर्द की कंप्लेन या दिक्कत के साथ हम लोगों के पास आता है। सर दर्द के साथ उसको उल्टी या मतली हो सकती है, आँखों में रोशनी का लगना हो सकता है, कान में आवाज़ का लगना हो सकता है, चलने फिरने से उसकी सर दर्द में बढ़ोतरी हो सकती है। इसको कॉमन माइग्रेन कहते हैं, जो कि अक्सर हम लोग ज़्यादा देखते हैं। एक होता है क्लासिक माइग्रेन, जिसमें कि माइग्रेन के साथ पेशेंट को सर दर्द के अलावा ऑरा होता है, जिसमें मरीज को माइग्रेन के अटैक पड़ने के पहले कुछ खास सिम्टम्स होते हैं। जैसे कुछ मरीजों को आँखों के सामने लाइट्स दिखती हैं, कुछ मरीजों को एबनॉर्मल स्मेल होता है, कुछ मरीजों को कान में आवाज़ें पड़ती हैं। इनको हम लोग ऑरा कहते हैं, क्योंकि एक बार ये ऑरा शुरू होता है उसके बाद फिर माइग्रेन का अटैक या सर दर्द का अटैक पड़ता है, जिसको हम लोग क्लासिक माइग्रेन कहते हैं। और एक और अनकॉमन या लेस कॉमन टाइप ऑफ माइग्रेन होता है जिसको हम लोग कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन कहते हैं। इसमें मरीज बेहोश भी हो सकता है क्षणिक या थोड़ी देर के लिए, और कभी कभी एक कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन में फालिज का अटैक भी पड़ सकता है। माइग्रेन के अटैक में मरीज को सर का दर्द होता है, और ये सर का दर्द अमूमन सर के एक हिस्से से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे ये पूरे सर में फैल जाता है। इस सर दर्द की कैरेक्टर ये होता है कि ये टपकन जैसा होता है, जैसे फोड़े में टीस होता है। मरीज बताता है जैसे फोड़े में टीस होता है उस तरह का सर दर्द होता है, और इस सर दर्द के साथ फिर मरीज को उल्टी भी हो सकती है, चक्कर भी हो सकती है, जी मालिश भी कर सकता है, पेट में भी दर्द हो सकता है, गर्दन में भी दर्द हो सकता है, कभी कभी आंखों के सामने अंधेरा भी छा सकता है। तो ये माइग्रेन के कॉमन लक्षण होते हैं, और ये कुछ मिनटों से शुरू हो सकता है और ये 2 से 3 दिन तक जा सकता है। अमूमन ये कुछ घंटों के बाद धीरे धीरे अपने आप या दवा के साथ खत्म होता है। माइग्रेन होने का कारण अपने आप में बहुत जटिल है, लेकिन कहते ये हैं कि वो मरीज जिनको जो माइग्रेन के अटैक से ग्रस्त हैं, जिनको हम लोग माइग्रेनर्स कहते हैं, उनके ब्रेन में कुछ हिस्से होते हैं जो जैसे शरीर में जो हार्मोन होते हैं, उनके ब्रेन में वो हिस्से उन हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, और उनके रेगुलेशन में जब गड़बड़ी या डिस्टरबेंस होती है वो फिर माइग्रेन के अटैक की तरह प्रेजेंट करता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट जो है वो मल्टी मोडालिटी है। मल्टी मोडालिटी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि केवल दवा नहीं, दवा के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि हमें एक नियमित जीवन शैली को अपनाना पड़ता है अगर हम ये चाहते हैं कि हम या हमारा मरीज़ माइग्रेन के अटैक या माइग्रेन की बीमारी से छुटकारा पाए। उसमें ज़रूरी क्या है? नंबर 1, हमें एक उपयुक्त एडिक्वेट नींद की ज़रूरत है। 7 से 8 घंटे की नींद रेगुलर हमें ज़रूरत है, क्योंकि कम सोने पे भी माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है और ज़्यादा सोने से। एक दूसरा ये है कि नियमित फिजिकल एक्टिविटी नितांत आवश्यक है। कम से कम 20 से 30 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी रोज़ एटलीस्ट सप्ताह में 6 दिन जरूर करना चाहिए। तीसरा, कोशिश ये करना चाहिए कि और कारण जैसे कि तनाव एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है माइग्रेन के अटैक्स को प्रेसिपिटेट या बढ़ाने के लिए। तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि या तो हम तनाव मुक्त रहें, वो जो कि सबसे अच्छा है। अगर किसी कारणवश आज की परिस्थितियों में तनाव मुक्त रहना संभव ना हो
तो हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग अपने स्ट्रेस या तनाव को मैनेज करके उसको कम से कम रखें, जिससे कि हमें माइग्रेन के अटैक को मैनेज करने की में सुविधा हो। ये तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो गया, जो कि दवा से ज़्यादा नहीं लेकिन दवा के बराबर ही महत्वपूर्ण है। अब रही बात दवाओं की, तो माइग्रेन में हम लोग दो तरह की दवाओं को यूज़ करते हैं या प्रयोग में लाते हैं। एक वो जो माइग्रेन के दर्द के समय कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग एबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें हम लोग टैबलेट्स यूज़ कर सकते हैं, इंजेक्शन्स यूज़ करते हैं और नेज़ल स्प्रेज यूज़ करते हैं। वो निर्भर करता है कि क्या मरीज़ टैबलेट ले पाने की स्थिति में है। कभी कभी मरीज़ को उल्टी या जी मालिश करता है तो टैबलेट्स नहीं ले पाता, उसमें हम लोग नेज़ल स्प्रे यूज़ करते हैं या इंजेक्शन यूज़ करते हैं। इसको हम लोग एबॉर्टिव ट्रीटमेंट कहते हैं। और दूसरा इलाज होता है जिसको कहते हैं हम लोग प्रोफिलैक्सिस, यानी कि जब मरीज को माइग्रेन के अटैक्स जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं, उस केसेस में हम लोग मरीज को प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट में रखते हैं। यानी मरीज को हम लोग दवा बताते हैं जिसको मरीज को नियमित रूप से लेना पड़ता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसको दर्द है या नहीं। इस प्रोफिलैक्सिस का उद्देश्य ये है कि हम लोग प्रोफिलैक्सिस में मरीज को दवा देते हैं जिसकी वजह से मरीज को बार बार अटैक्स ना पड़े और मरीज को दर्द की दवाओं का सेवन करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये निर्भर करता है, इसको हम लोग कम से कम 6 महीना लगातार देते हैं, जिससे कि मरीज को सर दर्द ना हो। और एक बार अगर मरीज 6 महीने से ज़्यादा सर दर्द मुक्त हो गया, फिर हम लोग दवाओं को धीरे धीरे कम करके बंद करते हैं और ये देखते हैं कि क्या हमारा मरीज़ केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपने माइग्रेन को मैनेज या कंट्रोल कर सकता है या नहीं। माइग्रेन के जो जोखिम है उसमें सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि माइग्रेन की वजह से जिस मरीज को माइग्रेन का अटैक है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। क्योंकि एक बार जब माइग्रेन का अटैक पड़ता है और अगर ये सीवियर है तो मरीज उस वक्त किसी भी काम को करने या कंप्लीट कर पाने की स्थिति में नहीं रहता और उसको वो काम छोड़ना पड़ता है। एक तो ये। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, चूँकि माइग्रेन अक्सर यंग वर्किंग पॉपुलेशन में ज़्यादा देखा जाता है जो कि हमारा वर्क फोर्स है, तो माइग्रेन की वजह से वर्किंग आवर्स का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जो बाद में जाके हमारे इंडस्ट्री या फैक्ट्री के प्रोडक्ट आउटपुट को भी कम करता है। और तीसरा ये होता है, कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन्स होते हैं उसमें मरीज बेहोश भी हो सकता है और उसमें कभी कभी फालिज का अटैक भी पड़ता है। हालांकि वो यूजुअली रिकवर कर जाता है, लेकिन ये एक तरह से दिक्कत मरीज को प्लस मरीज के अटेंडेंट को भी कर सकता है। हमें माइग्रेन को अगर मैनेज करना है और रोकथाम करना है, उसके लिए हमें एक बहुत नियमित जीवन शैली को अपनाना पड़ेगा। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जो पुराने टाइम में हमारे बुजुर्ग कहते थे कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात में बहुत देर तक ना जगें, सुबह जल्दी उठें, रात में 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें, खाली पेट ना रहें, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल करें, फिजिकल एक्टिविटी पे अब ध्यान दें, 20 से 30 मिनट रोज़ फिजिकल एक्टिविटी करें, समय से खाना खाएं, खाने में हरी सब्जियां और सीजनल जो मौसमी फल होते हैं उनका इंटेक बढ़ाएं। ये जो टिन्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या जो कैंड फूड्स होते हैं या रेडीमेड होते हैं, इनका उपयोग कम से कम करें, क्योंकि ये हमें माइग्रेन के अटैक्स को बढ़ाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ओवरऑल ये है कि अगर हमें माइग्रेन से बचाव करना है तो उसमें हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होगा और एक सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा।